सो हेलो गाइस, वेलकम टू द रॉ रूम बाय सी सूफियान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रस्ट इश्यूज़। सो एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है ये हर किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट जो है हर किसी की लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये कोई जेंजी का बनाया हुआ टर्म नहीं है ट्रस्ट इश्यूज़ का बेसिकली, और सिंपली उसका एक ही मतलब होता है कि आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है या फिर भरोसा चाहते हुए भी करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये होता है ट्रस्ट इश्यूज़। बट वाई दिस टर्म रिलेट्स टू जेंजीज? बिकॉज ये जो इश्यूज़ है ट्रस्ट इशू, ये इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस फेक वर्ल्ड, लाइक ये जो फेक रियलिटीज़ चल रही है इस चीज़ की वजह से। सो आज के एपिसोड में हम ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा इस चीज़ आज के एपिसोड में। सो गाइस, आप देखोगे तो बेसिकली हमारा 4 सीजन्स आने वाला है यही चैनल पर रॉ रूम। सो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करो। सो गाइस, लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, ट्रस्ट इश्यूज़। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्ड कहाँ से और कैसे होता है एक इंसान को, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको मतलब समझाया। ट्रस्ट इश्यूज़ मतलब भरोसा करने में तकलीफ़ आना, लाइक आप चाहते हुए भी किसी पे भरोसा ना कर सको, ये होता है ट्रस्ट इश्यूज़। सो ये ट्रस्ट इश्यूज़ आता कैसे है, क्यों होता है ट्रस्ट इश्यूज़? ट्रस्ट इश्यूज़ आने का रीज़न होता है आइदर फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप्स, या फिर कोई पर्सनल, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट इवेंट जिसकी वजह से जिस चीज़ से इंसान मूव ऑन ना हो पा रहा हो। तो ऐसी चीज़ों से आता है ये ट्रस्ट इश्यूज़। सो इसका फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं ट्रस्ट इश्यूज़ कहाँ से आता है। ट्रस्ट इश्यूज़ आता है फैमिली से भी आता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, उसका फैमिली में ज़्यादा जमती नहीं है, या बचपन से उसको फैमिली में ज़्यादा ट्रोल करते हैं, फैमिली में जमती नहीं है, मे बी एज ग्रुप या कुछ भी, कोई भी रीज़न से, या फिर मस्ती में ही समझ लो फैमिली वाले ज़्यादा ट्रोल करते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। अगर वो उसका एक एज लिमिट होती है, वो एज में करो ठीक है, बट एज से पहले अगर ये चीज़ें होती है तो वो चीज़ें उसके फ्यूचर पे इम्पैक्ट करती है, उसके फ्यूचर बिहेवियर, इन फ्यूचर उसके लिए आपका बिहेवियर कैसा होगा, इस चीज़ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। सो ये होता है फैमिली का। इसके अलावा, फैमिली के अलावा अगर आप देखोगे फ्रेंड सर्कल का, सो फ्रेंड्स तो इंसान के लाइफ के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन इज़ फ्रेंडशिप। बिकॉज दोस्ती के बिना ऑलमोस्ट सब अधूरे है। दोस्ती एक इंसान को ज़रूरी है, यू हैव टू एडमिट इट। भले ही जितना भी आप एक दूसरे को स्नेक्स बोलो, ये बोलो, मतलबी मीन वर्ल्ड एंड ऑल, कितना भी आप बोल लो, आफ्टर ऑल आपको हील करने के लिए, आपको सपोर्ट के लिए चाहिए ही होगा एक फ्रेंड। सो ये जो रिश्ते बनते हैं, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता आप किसी से बनाते हो, ये किस बेसिस पे बनता है, किस चीज़ की बुनियाद पर बनता है? तो ये बनता है ट्रस्ट से। अगर दुनिया में आपको कोई भी बॉन्ड किसी से भी क्रिएट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ लगेगी, उससे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वैसे हमारी मत प्रजाति काफ़ी ज़्यादा वीक है इस मामले में, हम तो किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज भाईचारा हमारा ज़्यादा टॉप पे रहता है, तो कोई रैंडम बंदे पे भी हम ट्रस्ट कर लेते हैं। बट यही लड़कियों का ऐसा होता है कि वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं मोस्टली। इवन लाइक अपार्ट फ्रॉम इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ इंसिडेंट्स, उनका पर्सनली भी वो जल्दी, वो ऐसा होता है कि 4-5 महीने की दोस्ती भी, इतनी लंबी दोस्ती भी हो जाती है तो भी वो एक दूसरे को बातें शेयर नहीं करते। वो लोग एक दूसरे से इनसिक्योर होते, नहीं नहीं मैं इसको बताऊंगी तो क्या पता वो जज करेगी वो। एंड हमारा बॉयज़ का सिंपल रहता है, एक दिन मिले अगले दिन पे हम एक दूसरे की सारी बातें शेयर करना, सब एक दूसरे के बारे में पता रहता है 1-2 दिन में। सो ये ऐसा होता है। अब इसका तीसरा इफेक्ट कहाँ से आता है? कोई पास्ट ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट, ऐसा इवेंट इंसान की लाइफ में होना जिससे इंसान बदल जाता है, कुछ भी, आइदर किसी की डेथ, किसी क्लोज वन का मर जाना, छोड़ के चले जाना, ये सारी चीज़ों से भी इंसान की मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। देन उसको कहीं ना कहीं से वो ये बॉन्ड क्रिएट करने से डरने लगता है, और ये ट्रस्ट ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट फियर पैदा होता है। क्योंकि एक इंसान को जब ट्रस्ट नहीं आता है ना, लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान को खुद पे ही भरोसा नहीं आता, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं, कि नहीं यार, लाइक अभी तो आप देखोगे कि एक ऐसा कोट था,
कि राइट पर्सन एट रॉन्ग टाइम। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत सारे केसेस हो रहे होंगे कि लाइक ऐसा ये बंदा आपको पहले मिल गया होता है या ये बंदी, तो शायद इतने इश्यूज़ आपको फेस करने नहीं पड़ते। ये वाला रिग्रेट मोस्टली अभी फेस कर रहे होते हैं, बट ऐसा होता है ये एक्चुअल रियलिटी है नहीं। एक्चुअल रियलिटी वो होती है जो आप चीज़ें क्लियर आउट करके ट्रस्ट की बुनियाद पर जो रिश्ता बनाया जाता है। भले ही रिश्ता टूटता है, आई एग्री, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ट्रस्ट की बुनियाद पर बनाया हुआ रिश्ता एटलीस्ट लंबा चलता है। एंड उसके ऊपर टैग होता है, जैसा कि हमारा प्रीवियस एपिसोड था सिचुएशनशिप, उसमें भी हमने कुछ ऐसी इससे ही रिलेटेड बातें की थी। सो ये जो एपिसोड है ये कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। एंड इफ़ आपको एक चीज़ बताऊँ तो मेरे पूरे 4 सीजन्स में हर एक टॉपिक आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बिकॉज ये रियलिटी है एंड ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। सो सारे ऐसे ही टॉपिक्स सारे के सारे। सो इट्स मेरे लिए भी ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए है डिफ़िकल्ट बात करने के लिए, बट स्टिल समहाउ आई एम ट्राइंग टू पुल दिस आउट। लाइक ये चीज़ें कब तक के, लाइक मैं नहीं करता तो मे बी कोई और करता, बट ऐसा है कि येस आई टुक एक्शन एंड नाउ राइट नाउ आई एम स्पीकिंग ऑन दिस। सो येस है मेरे लिए बिग मूव काइंड ऑफ। सो चलो टॉपिक पे वापस जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ होना एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं, बहुत ज़्यादा। इंसान कोई भी नई बॉन्ड बनाने से डरता है, कोई भी, किसी भी, और ऐसी इंसान बहुत सारे अच्छे लोगों को भी मिस कर देता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंसान ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि एक बंदा या बंदी एक बॉन्ड जो उसकी है वो उसकी लाइफ में एक टेम्पररी टाइम तक की ही होती है, लाइफ पूरे चैप्टर्स से भरी हो। सो ये जो चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर एक नई शुरुआत लेके आता है आपके लिए। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इतनी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद में भी आप लोग इस चीज़ को ग्रैब नहीं करते हो एंड आप अपने पास्ट को ही लेके चलते हो कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर मूव ऑन नहीं कर पाते हो। देखो ऐसा होता है कि मूव ऑन करना जो है कोई भी इवेंट से, कोई भी इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एंड अकेले मूव ऑन करना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप बड़े से बड़े इंसिडेंट आप कब उस चीज़ से मूव ऑन हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, बट यही इन अदर केस अगर आप अकेले हो, आपके ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है या नहीं है, ऐसे फ्रेंड्स है ही नहीं जो आपसे क्लोज है, तो वैसे टाइम पे आपके लिए ये चीज़ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज़ आपके पास सिर्फ आपका अकेलापन है। आप खुद से ही बात करते हो, आप कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करोगे और सेम टॉपिक पे रोज़ पूरे 24 घंटे यही सोचते रहोगे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ की तो वाट लगती है, उसके अलावा जो आपके फ्यूचर डिसीजंस होते हैं उस चीज़ की भी वाट लग जाती है। सो यही सारे छोटे छोटे इश्यूज़, लाइक छोटे तो नहीं, कोई एंगल से छोटे नहीं है, ये बहुत मेजर इश्यूज़ है गाइस जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें। ये ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा होना, तो अभी तो करेंटली देखा जाए तो ये जो मार्केट है, मार्केट मीन्स यही जो जनरेशन है, ये काफ़ी बहुत गई गुजरी हो चुकी है, क्योंकि करेंटली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। एंड लोगों ने एक्सेप्ट कर चुके हैं ये चीज़ कि एवरीवन इज़ फेक, सब ने एक्सेप्ट कर लिए, बट किसी को चेंज नहीं करना है। सबको रियलिटी पता है कि इस पे भरोसा नहीं करना है, सबको पता है कि ये मेरे को धोखा देगा, सबको पता है ये मेरे को धोखा देने वाली है। आज के टाइम पे रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को हिंट होता है कि मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, बट इसके बावजूद भी लोग रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में नहीं, वही सिचुएशनशिप में आते हैं या जो भी है, हुकअप कल्चर या मे बी जो भी टर्म देके जो भी टैग देते नहीं देते, बट आते हैं साथ में, पता है कोई फ्यूचर नहीं है फिर भी। तो ये सारी चीज़ें, सो ये कमिटमेंट फियर जो मैंने आपको बताया, कमिटमेंट फियर भी आता है ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। इंसान को ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा इंसान, फिर बाद में कमिटमेंट फिर जैसा चलता है चलने दो, ये मेंटालिटी में चला जाता है, फिर इन फ्यूचर चीज़ें और ख़राब और ख़राब और ख़राब। आप लाइफ का एक बेसिक रूल समझोगे ना, जो स्टेप 1 होता है ना कोई भी चीज़ का, स्टेप 1 अगर आप क्लियर नॉर्मली सही तरीके से करोगे, आगे के स्टेप्स आपको इजीली ही जाएंगे। बट इम्पेशेंट जनरेशन सब आज के टाइम पे है, इनडिसिसिव एंड इम्पेशेंट, सबको, किसी के अंदर भी सब्र नहीं है। को कैसा ऐसा होता है कि सबको स्टेप 1 स्टेप 2 सब स्किप करना है, सबको डायरेक्टली चाहिए होता है रिजल्ट्स, बिना मेहनत किए रिजल्ट चाहिए होता है लोगों को आज के टाइम पे। हर चीज़ में लोग पहले तो कपड़े जैसा लोग बदलते थे, अब लोग कपड़े जैसा अपना काम भी बदलने लगे। पहले एक फील्ड में इंसान सालों निकाल देता था, लाइक लॉयल्टी थी अपनी कंपनी से, भले ही कंपनी को गाली देते थे पीछे, वो अलग बात है, बट ऐसा था कि एक कंपनी में जब इंसान ज्वाइन करता था तो उसको ऐसा होता था कि हाँ भाई मैं यहाँ पर करूँगा 2 साल 3 साल, एक कमिटमेंट था वो टाइम पे।
बट अभी के टाइम पे इंसान महीनों में जॉब चेंज कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल हाइक 5 to 10%। चलो वो जो भी है, मोस्टली आज के टाइम पे ऐसा है कि किसी को 9 to 5 के लूप होल में नहीं फंसना है, बट मजबूरी भी वही है। 9 to 5 किसी को नहीं करना है, सब चिढ़ता है 9 to 5 से, क्योंकि सबको पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट एम्प्लॉय कितना भी मेहनत कर ले, इसका एक्चुअल प्रॉफिट जाएगा बॉस को, ऐसा है। तो गाइस आपको मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। सो एक्चुअली आई वॉज इन ए रिलेशनशिप। सो हमारा ब्रेकअप होके 2.5 महीना हो चुका है। सो एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में ऐसा था कि हमारा 1.5 ईयर्स का रिलेशनशिप था। बट ऐसा है कि येस आई नो एवरी टर्म्स, इसके पहले इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीरियस, ऐसा था। सो इसके पहले जो थे लाइक हाँ आई हैड सिचुएशनशिप्स बिफोर, ऐसे जेंजी टर्म्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मेरे सामने भी आई है, बहुत सारे इश्यूज़ मैंने भी फेस किया हूँ, क्योंकि मैं खुद इस यूथ से बिलोंग करता हूँ। सो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे जेंजी शिट्स मेरे भी आसपास आए हैं, बट येस लाइक आई हैव बीन मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट स्टेज एंड वो सारी चीज़ों से मैं बाहर हूँ। सो वो सारी फालतूगिरी से मैं दूर हूँ अभी करेंटली, एंड इट्स जस्ट आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ थोड़ा सा, एंड उसके बाद में थोड़ी सी एटलीस्ट मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ठीक हुई है। सो मैं आपको मेरे रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। सो ऐसा था कि हमारा रिलेशनशिप जो था, हम दोनों सुपर टॉक्सिक। एंड आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि दुनिया का हर लड़का और हर लड़की बोलती है कि मेरा बंदा जो है, मेरा बंदा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। हर किसी का यही होता है बोलना कि हाँ मेरी बंदी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है भाई, बहुत, तेरी वाली से भी ज़्यादा। ऐसा मोस्टली सब कंपेयर करते हैं, एंड कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय गाइस। नहीं, कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। एक रिलेशनशिप में आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कमी है, आपको ऐसा है कि कुछ चीज़ें चाहिए, आप वो चीज़ नहीं उससे मांग पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्कस करो, उस चीज़ पे बात करो। बैठ के बात करना हर चीज़ का सल्यूशन है गाइस। अगर आप करेंटली ऐसे फेस पे हो कि आप ट्रस्ट इश्यूज़ फेस कर रहे हो आपके करंट रिलेशनशिप में या किसी दोस्ती में, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो दोस्ती या आपका वो रिलेशनशिप टूटने वाला है, या फिर वो बहुत ही बुरे स्टेज पर है, जम नहीं रही है, बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ उस चीज़ पे बात करके सॉर्ट कर लो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, चीज़ें एंड करने से चीज़ें एंड नहीं होती हैं। ऐसे कोई भी चीज़ से इंसान इतना इजीली नहीं पीछा छोड़ा सकता। हर चीज़ें फॉलो करती है उसको लाइफ में, हर चीज़ें उसके आगे आती हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका कोई भी ऐसा हो बॉन्ड जहाँ पे बचा सकते हो, तो गिव योर 100%, फकिंग 100%, एंड उस चीज़ को बचा सकते हो तो बचा लेना। बिकॉज आपका ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई तूने क्यों नहीं बचाया, इतना बोलते तू क्यों अपना रिलेशनशिप नहीं बचाया। येस, आई हैव ट्राइड माई 100%, इवन मोर देन 100%। हुआ कुछ इश्यूज़ थे, हर किसी के उसमें आते हैं, कुछ चीज़ों का कुछ इलाज नहीं होता, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन थी। देन आज वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसी सिचुएशन है। बट है ऐसा है कि शी माइट बी हैप्पी समवेयर। बट अगर आपको रिलेशनशिप में जाने का इतना है, आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है जा रहे हो ठीक है, बट एक चीज़, एक फीडबैक मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उसको लेके चलो एंड टैग दे के चलना। रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप, और तभी ही रिलेशनशिप के लिए हाँ करना या फिर उस चीज़ के लिए जाना जब आप आपके पार्टनर को लेके 100% श्योर हो, या फिर आप इतना श्योर हो एटलीस्ट कि इन फ्यूचर में ही और शी विल बी माई पार्टनर। इतना क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है गाइस। इतना भी क्लैरिफिकेशन नहीं करोगे या फिर आप रैंडमली गो विद द फ्लो में स्टार्ट कर लेते हो कि नहीं यार वाइब मैच हो रही है, स्पॉटिफाई ब्लेंड किया था उसके साथ में 90% मैच आया है, सारे प्लेलिस्ट और सब कुछ सेम है, ही स्पीक्स लाइक मी, ही टाइप्स लाइक, टाइपिंग स्टाइल भी सेम है, ऐसा है वो है, वाइब्स मैच। तो ये टेम्पररी वाइब मैच के लिए ऐसे रिलेशनशिप्स को स्टार्ट मत दो, समझो और एक्चुअल वाइब पता करो उस इंसान की, तब जाकर रिलेशनशिप के बारे में सोचो। ऐसे ही हवा में थॉट्स पालने से चीज़ें नहीं होता। स्टॉप बीइंग डिल्यूशनल एंड फेस द रियलिटी इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस। सो गाइस, जो लोग फिक्स्ड मेंटालिटी के लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें कभी नहीं करते। सो क्या ये जो फिक्स मेंटालिटी के लोग हैं ये लोग कुछ अलग हैं, या फिर हर कोई जो बिजनेसमैन, जो सक्सेसफुल इंसान है, जो सब चीज़ें मैनेज करके चल रहा है, वो कुछ अलग तरीके से बना? नहीं भाई, उसने अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपने ऊपर काम किया है, तब जाके आज वो उस मुकाम पर है। लाइक
कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको मेहनत करने के बाद ही मिलता है। एंड इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कहीं उनके बेड से उठना नहीं होता है, कोई चीज़ मेहनत नहीं करनी है, रिज़ल्ट चाहिए होता है। कोई चीज़ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन गायब हो चुकी है कहीं ना कहीं, और ये सब चीज़ों का रीज़न है यही, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ और कमिटमेंट इश्यूज़, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं। सो गाइस, ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट वर्दी बनो। आप खुद, ऐसा ही नहीं कि आप भरोसे वाले दोस्त बना रहे हो और आप खुद भोसड़ी वाले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी भरोसा बनाए रखना है। लाइक आपका फ्रेंड आपसे कुछ चीज़ शेयर करने लायक इतना तो बॉन्ड होनी चाहिए। ऐसा है कि आप अपनी सारी बातें उस तक शेयर करते हो, और ऐसा है कि वो आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता ना भाई, एक तरफा प्यार अलग चीज़ है, दोस्ती में नहीं अप्लाई होता है वो। तो उस चीज़ के लिए खुद भी उस लेवल तक का बनो एटलीस्ट, कि आपका फ्रेंड भी आपको कुछ शेयर कर सके उसके बारे में अगर। क्योंकि गाइस, आपका और हमारा जो भी है, दोस्त ही सब कुछ होता है। इंसान, हर कोई इतना लकी नहीं होता है जो अपनी फैमिली के साथ में या कज़िन्स के साथ में सब चीज़ें शेयर कर सके। कई लोगों के तो कज़िन्स भी नहीं होते हैं, होते लाइक जमती नहीं है, वाइब्स मैच नहीं होती, या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, जैसा भी है सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। लेकिन एक दोस्त ऐसी चीज़ है जो आपको सब में कॉमन मिलेगी। तो अगर आप किसी के दोस्त हो, किसी के साथ आपकी बॉन्ड है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो गाइस उनके उतने काम भी आओ। पहले जैसे दोस्ती रखो। लाइक पहले के लोगों की कैसी दोस्ती थी, वो एक दूसरे के हाइस और लोस में खड़े रहते थे पूरा टाइम साथ में, कि कोई भी इशू प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो इंसान, तो रहते थे। तो वो सारे जो बुरा टाइम था वो कब निकल जाता था नहीं पता चलता है। आपकी लाइफ में कभी भी बुरा टाइम आता है ना, तो अगर आप साथ में हो दोस्त लोग के साथ में, फॉर एग्जांपल ब्रेकअप को अगर आप एग्जांपल लेते हो, ब्रेकअप के बाद में आप देखोगे, अगर आपके दोस्त लोग आपके साथ में हैं, फ्रेंड्स, मोस्टली फ्रेंड्स हेल्प करते हैं मूव ऑन कराने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और आप एक हद तक कर लेते हो मूव ऑन। दोनों इंडिविजुअल्स भी एप्लीकेबल है ये, ऐसा कोई भी किसी के लिए भी बायस नहीं है, दोनों का सेम है। लड़कियों की भी बेस्ट फ्रेंड्स होती है, लड़कों की भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बट आप अगर रिलेशनशिप का देखोगे, जैसा कि मैंने आपको मेरे रिलेशनशिप का बताया, रिलेशनशिप के बाद का जो फेज़ है ना, इसमें लड़का और लड़की दोनों का अलग केस होता है। ब्रेकअप के इंस्टेंट बाद में आप देखोगे ना, तो इंस्टेंट बाद में लड़की ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है, उसे ज़्यादा ट्रॉमा और डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होती है, बिकॉज उसके लिए उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग हो रहा होता है। दोनों के लिए होता है ये चीज़, बट स्टार्ट में जो हैवी पेन होता है वो लड़कियों को होता है, एंड वो इतना ज़्यादा होता है, लाइक पूरा एक साथ में होता है, एंड वो 1-1.5 महीने तक का डिपेंड्स, लड़की पे डिपेंड करता है वो चीज़, कभी 1 हफ़्ता, कभी 2 हफ़्ता, या फिर 1 महीना, डिपेंड है वो चीज़, ऐसा होता है उस चीज़ का। उसके बाद में लड़कियां मोस्टली मूव ऑन कर देती है, और वो जो मूव ऑन स्टेज होता है उसमें आप देखोगे तो उसमें लड़की का जितना भी प्यार था वो पूरा नफ़रत में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो लड़की आपकी लाइफ में दोबारा नहीं है, वो इंसान आपकी लाइफ से कंप्लीटली जा चुका है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो बंदी या वो बंदा वापस आ रहा है। यू आर लकी इफ़ ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है या हो सकता है, तो प्लीज़ ट्राई। कभी भी किसी इंसान के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बॉन्ड्स बहुत बहुत सही चीज़ है भाई, बनाना चाहिए, ट्रस्ट बना के एक फैमिली। छोटी सी लाइफ है यार, सिंपली नॉर्मली पैदा हुए, नॉर्मली जियो, नॉर्मली जाओ, बट स्टिल आपको थोड़ी सी चुल है, आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के बाहर काम करना है तो भी ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करो, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, अच्छा फ्यूचर बनाओ, एंड येस आउट ऑफ द बॉक्स अलग से जियो, लाइक बी ए मिलियनर, जैसा भी आपको जैसा भी बनना है रहो, उसके बाद में आपको जैसा रहना है, बट एक नॉर्मल चीज़ों को मिसबैलेंस मत करो। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे हो तो आपका इम्पैक्ट गलत तरीके से मत पड़ने दो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी किसी भी हरकत की वजह से किसी पे गलत इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस चीज़ पे एक्शन ले लो, उस चीज़ पे थोड़ा सा ऐड कर लो। एंड मोस्टली गलत ये सारी चीज़ों का, क्योंकि आप पे कर्मा आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे पहुंच ही जाता है, उस चीज़ पे कोई ऑलमोस्ट रोक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से कर्मा हिट हो ही जाता है। आप ये करोगे, कर्मा कल कहीं ना कहीं वो फॉर्म में हिट करेगा, ये फिर आप ब्लेम करते रहोगे गॉड को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही क्यों लगते हैं हर बार, मैं क्या स्पेशल हूँ, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो भाई खुद की करतूतों पे भी एक बार देख लिया करो कि आपने किस किस का दिल दुखाया है, पहले उस हिसाब से फिर सोचा करो कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। तो ये चीज़ समझ के चलो तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, रिलेशनशिप या तो इंसान को बर्बाद कर देता है या तो आबाद कर देता है। मोस्टली आप इस्लाम रिलीजन में देखोगे तो रिलेशनशिप्स बनाना हराम है,
लाइक ऐसा है कि आप शादी के बाद रिलेशनशिप में आ सकते हो, इट्स हलाल। आफ्टर मैरिज, बिफोर निकाह इट्स टोटली हराम। आप देखोगे तो क्या लगता है आप लोगों को, क्यों हराम है? ऐसे ही क्या ये एक नॉर्मली जस्ट रेस्ट्रिक्शन है होल्ड करने के लिए, या फिर क्यों? इंसान की मर्ज़ी है भाई, इंसान की लाइफ है, उसको जब रिलेशनशिप में आना हो तब आए। एज रेस्ट्रिक्शन क्यों है इस चीज़ पे, या फिर ऐसा क्यों है कि जब निकाह होगा तभी ही रिलेशनशिप हलाल होगी? तो इसके पीछे अगर आप लॉजिकल रीज़न देखोगे तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप शादी करते हो, निकाह करते हो, शादी करते हो, तब आप एक बहुत बड़ा टैग दे रहे होते हो, जो रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप से काफ़ी बड़ा टैग होता है, शादी। ऐसे टाइम पे जब रिश्ते टूटने की बात आती है ना, तो इंसान सोचता है। रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में तो सोचता ही नहीं इंसान। वो एक वैसे भी नॉर्मल एक बॉन्ड, एक ऐसा था कि वो मूड स्विंग्स पर डिपेंड होता है, जब तक के साथ में है तब है। बट आप रिलेशनशिप का भी देखोगे, रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, टूटने पे आ जाता है, तो ऐसा होता है कि इंसान बचाने की सोचता है, कोशिश करता है, बट नहीं वर्कआउट करता है अगर, तो इंसान गिव अप कर देता है जल्दी, इतना एफर्ट्स नहीं डालता है। बट अगर यही शादीशुदा इंसान है, शादीशुदा इंसान बराबर उस चीज़ पर एफर्ट्स डालेगा, बिकॉज शादी एक बहुत बड़ा लेवल होता है। शादीशुदा लाइक बहुत बड़ा है। अभी भी कितने लोगों को, लाइक 24-25 एज की जो लड़की है, वो लोग को अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती कि भाई शादीशुदा, बहुत ही हैवी वर्ड है ये शादी जो है। तो ऐसा है गाइस। सो इसीलिए इस्लाम में ये चीज़ जो है ये हराम है, रिलेशनशिप में आना। बट स्टिल सब आते हैं, इस चीज़ पे कोई रोक नहीं, कुछ चीज़ पे कोई रोक नहीं, इंसान नहीं कंट्रोल कर पाता है, एंड ये चीज़ होती ही है। बहुत 1-2% मुस्लिम्स हो गए, बहुत रेयर मुस्लिम्स हो गए जो कि एक्चुअली में कोशिश करके ख़ुद को बचा लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो हिसाब की जनरेशन चल रही है, चीज़ें हार्ड होती जा रही है बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हार्ड होती जा रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ट्रस्ट इश्यूज़ सिर्फ रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में ही काम आते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है। कोई भी आपके साथ में धोखा हुआ हो, वो चीज़ से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा होते हैं। कोई भी स्कैम पकड़ लो, कोई भी छोटे से छोटा बैंक का स्कैम या कोई कॉल फ्रॉड, ऐसा कुछ स्कैम, कोई स्कीम में आपको फंसा दिया गया, या आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया गया हो जो कि वैसा था नहीं, तो ये सारी चीज़ों से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इश्यूज़ सिर्फ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर फ्रेंडशिप में आते हैं, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं से भी आते हैं। इट्स जस्ट आपकी समझदारी के ऊपर, आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस चीज़ को किस तरह लेते हो। अगर आप छोटे छोटे इवेंट्स को भी उस बड़े से, लाइक बड़े गुल्लक में भी आप ज़्यादा कॉइन्स डालोगे तो वो एक दिन भर जाता है। तो ऐसे ही आप ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को कलेक्ट करके उसको इन फ्यूचर के लिए जमा करके रखोगे तो वो एक बड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ बन के आपको खा जाएगा इन फ्यूचर में। सो ऐसा है कि कुछ इवेंट्स को लेट गो करना ही बेटर है, कुछ चीज़ों से मूव ऑन हो जाना ही बेटर है। तो यही सबसे बेस्ट सजेशन है मेरा आपके लिए, हर किसी के लिए, कि जो भी आपके साथ इवेंट्स होते हैं छोटे मोटे, अगर वो इग्नोर करने लायक है तो फिर उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओ। अगर नहीं है तो उस चीज़ पे ट्राई दो, उस चीज़ पे वर्कआउट करो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उस चीज़ को भुला दूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप नशा करोगे, वरना कबीर सिंह बनने टाइम नहीं लगता, बट ऐसा उसका ये मतलब नहीं है। तो कोई भी इवेंट से मूव ऑन करना, कोई भी किसी भी तरीके के स्कैम से मूव ऑन करना ईजी नहीं होता। इट्स नॉट एट ऑल ईजी। इट्स ओनली ईजी इफ़ यू आर सराउंडेड बाय राइट पीपल्स, बट इट इज़ वेरी हार्ड इफ़ यू आर अलोन और एल्स यू आर सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। एक बार अकेले रहना तो भी ठीक है, बट अगर आप गलत सर्कल में से इन्फ्लुएंस्ड हो तो देयर इज़ नो सेविंग। उसके बाद आपको उस चीज़ का डबल लॉस होने वाला है। आप खुद से स्टेबल भी हो जाओगे एक बार, बट वो जो टॉक्सिक फ्रेंड्स है, वो जो आपका गलत सर्कल है, वो आपको उसी दलदल में खींचेगा। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इंसान को फ्रीडम है उसकी लाइफ में उसके दोस्त चूज़ करने का, तो परखना सीखो। एंड वो परखने की आपको जो है एबिलिटी तभी आएगी जब आप खुद फिक्स्ड रहोगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान को पहचान सकता है और एक बुरा इंसान दूसरे बुरे इंसान को ईजीली पहचान सकता है। इंसान अपने आप को तलाशता है दूसरों में, अक्सर ऐसा ही होता है। सो आपको परखना इंसान में क्या है, इसका ये मतलब नहीं आप उसके टेस्ट लेते रहो, लाइक ऐसा नहीं है। इंसान को देखकर उसकी नीयत समझ में आ जाती है कि वो उसका क्या इंटेंशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कोई आपके पास जो है कुछ ना कुछ मकसद से ही आता है। तो लो ऐसे छोटे मोटे ट्रायल्स लो, पता करो, ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट करने का ट्राई करो
जिसमें कि आपको लगे कि ये इन फ्यूचर आपके काम आएगी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ में होगा। बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बैड टाइम गाइस। कभी बुरा वक्त कभी बोलकर नहीं आता है। एंड जो रोज़ की बीटी और रोज़ की ट्रॉमेटाइज्ड ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं, उनके लिए एक सिंपल टर्म मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लाइफ सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है, 50% बीटी एंड 50% हैप्पीनेस। यानी 50% बुरा टाइम एंड 50% अच्छा टाइम। अब ये इसमें फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत होंगे जो कि आपके नसीब में जैसा भी लिखा होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ आज तक कि सिर्फ बुरा ही होता है तो मेरे साथ इन फ्यूचर भी बुरा होगा। बहुत से अभी करेंटली मोस्टली लोगों की यही सिचुएशन है कि एक दो दिन भी कुछ चीज़ें अच्छी होने लगती है तो खुद से इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भाई 2 दिन से मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अब बड़े लगने वाले, अब कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला है। मतलब खुशी खुद से ही हज़म नहीं होती है लोगों को, बिकॉज इतनी बुरी चीज़ों की आदत हो गई है ना कि अच्छी एक वो टाइम ही जा चुका है कि लोगों के मुंह से खुशखबरी या कुछ अच्छी बातें निकलती है, सिर्फ बुरी बीटी वाली बातें ही निकलती है। हर कोई भी इंसान आपको आके कुछ ये चीज़ नहीं बोलेगा कि भाई मेरे साथ में ये हुआ। लाइक अभी रिसेंटली एक वायरल मीम था, ब्रो आई वॉन्ट अ लॉटरी, देन ही रिप्लाइज लाइक कितने पैसे मिले, पैसे, देन उसका ऐसा ऐसा बोलता है कि हाँ भाई मेरी एक्स वापस आ गई। मर्दों के लिए मोस्टली ये चीज़ होती है भाई, ब्रेकअप के बाद में जो मर्द होते हैं, मतलब वो 1% पे वो पूरी ज़िंदगी निकाल लेते। वो 1% होप ये रहता है कि ये मेरे पास वापस आएगी कभी ना कभी, और वो 1% पे पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी रहता है वो इंसान। भले उसके अलावा उसके बीच में वो कहीं पे भी रहे, बट उसका दिल कहीं और दिमाग कहीं और रहे। तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं, बट इंसान है, इंसान गलतियों से बनता है। तो ऐसी ये कुछ ग्लिचेस हैं इंसान में, और मर्दों में ये ग्लिच है, इसका कुछ इलाज नहीं है। इलाज है यही कि आपको अगर खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करके ये सब चीज़ों से दूर रह के अवॉइड करके आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करके बच सकते हो इन सारी चीज़ों से, तो मे भी आप इस चीज़ों के शिकार नहीं होंगे। बट ऐसा है कि हर चीज़ से बचना भी एक हद तक सही नहीं है। आप अगर हर चीज़ से सोचोगे कि मैं कुछ फेस ही ना करूं, तो आपको सीख भी नहीं मिलेगी। जब तक कि आप कोई चीज़ का एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ये एक लॉजिकल टर्म्स है, बट मेरे बोलने का ये रीज़न है कि आप लॉजिक से ही दूर हैं। हमारा जनरल इशू ये है कि हम लॉजिक से दूर हैं, हम चीज़ों को खुद से कॉम्प्लिकेट करते हैं। लॉजिक पता होने के बावजूद भी हम लॉजिक के ऊपर नहीं ध्यान देते, हम लॉजिक से दूर हैं। सो मैं बस सिर्फ लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, ना ही ये कोई कहीं लिखी हुई बातें, ना ही ये कुछ ऐसा है। ये लॉजिकल एक इंसान के थॉट्स है और उसका लाइक एक नॉर्मल रिसर्च है जो कि वो देख रहा है। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तब जाके मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। ये सारे जो है केसेस, ये सारे केसेस की एक्सप्लेंड है। ये कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग से मैं कोई अलग पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, कोई अलग प्रजाति की, ये हम इंसानों की बात कर रहा हूँ। और ये जो बीमारियाँ बनाई है ये सारी हमारी ही बनाई हुई है। तो मैं जस्ट एक लॉजिकल तरीके से इस चीज़ से कैसे एस्केप किया जा सकता है मैं ये बता रहा हूँ। सो इंस्टीड ऑफ एस्केपिंग द रियलिटी, एस्केप दिस फालतू चीज़ें, ये फालतू चीज़ें एस्केप करो, ज़्यादा बेटर है। खुद की मैंटेलिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ का ये जो टॉपिक है इसमें आप ट्रस्ट बिल्ड करो मत करो, बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एटलीस्ट खुद पे ट्रस्ट करना शुरू करो। हमारा करेंटली ये सिचुएशन है कि हमें हमारे फ्यूचर की परवाह नहीं है। सबको ऐसा है कि मेरा फ्यूचर तेरे से ज़्यादा डार्क है, मेरा फ्यूचर तेरे से ज़्यादा डार्क है, मेरा और ज़्यादा डार्क है, मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है, 26 में तो दुनिया ही ख़त्म है। ये सारी चीज़ों पे बातें चल रही होती हैं एंड लाइक सच्ची में लोगों को है ही नहीं ऐसा कि हाँ इन फ्यूचर कुछ करना है। हाँ दिमाग में है मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बट उस चीज़ के लिए कुछ एक्शन नहीं है कि मेरे को इन फ्यूचर करना क्या है। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, पहले खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। जो इंसान खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकता वो किसी और पे कैसे ट्रस्ट करेगा। तो सबसे पहले थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड बनो, थोड़े से, सेल्फिश नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल रहा हूँ। थोड़ा खुद को चाहना सीखो, खुद को पसंद करोगे, खुद को प्यार करोगे तो खुद के लिए अच्छा करोगे, खुद के लिए अच्छा करोगे तो अपने आप उस चीज़ों का आउटकम्स अच्छा आएगा, आउटकम्स अच्छा आएगा तो अपने आप तुम्हारे पास अच्छे पॉजिटिव सर्कल तुम्हारे से अट्रैक्ट होगा। उसके बाद में बॉन्ड्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलेगी। उसके बाद आप अच्छी ट्रस्टवर्दी बॉन्ड्स बना सकते हो। भाई बहुत सारे लोग हैं दुनिया पे, सिर्फ एक दो लोगों की वजह से पूरी दुनिया को जज करके अपनी दुनिया छोटी करने से कुछ नहीं होने वाला है, फालतूगिरी रहने वाली है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। आप खुद से क्वेश्चन करो ऑनेस्टली कि आपने क्या किए हो इतना टाइम से,
क्या, व्हाट वाज योर लास्ट अचीवमेंट, आपकी लास्ट अचीवमेंट क्या थी। जब आपको खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा तो आप दूसरों पे कैसे भरोसा करोगे। सो स्टेप 1 जैसा कि मैंने बताया था, खुद का स्टेप 1 क्लियर कीजिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चालू किए, खुद के ऊपर भरोसा करोगे, उस चीज़ से आपको हेल्प मिलेगी कि आप दूसरों पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद पर भरोसा करो, उसके बाद धीरे धीरे ट्राई दो, एंड धीरे धीरे एक परसेंट से आप मे भी आपकी मेंटल हेल्थ सही कहीं ना कहीं हो जाएगी और आप ट्रस्ट करना सीख जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इतनी सारी चीज़ें बताया, इसके बाद आई होप आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। आप समझे होगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझे होगे। सो गाइस, आगे हमारे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एंड ये सारे बेस्ड ऑन ट्रू, लाइक रियलिटी, सब रियलिटी है। कुछ भी इसमें से ऐसा बनाया हुआ टर्म नहीं है जो कि आपकी रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, सारे टर्म्स बनाए हुए हैं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए गाइस। आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, आई कैन अश्योर यू डैट। सो गाइस, येस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करो, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ।